नमस्कार, मैं परमन साहू ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम अध्याय 1 के अंतर्गत आर्थिक स्थिति एक समीक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं टू द पॉइंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वीडियो को ला रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। आर्थिक सर्वेक्षण राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का एक विस्तृत लेखा जोखा होता है, क्योंकि हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो हम लोग पिछले ईयर के जो भी लेखा जोखा होता है वो हम लोग बजट प्रस्तुत करने से जस्ट पहले हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में पढ़ते हैं। यह कृषि और बेरोजगारी से लेकर हर बुनियादी ढांचे तक के हर पहलू पर प्रकाश डालता है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसको हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार के साथ साथ उसके विभाग जो है आर्थिक मामलों के विभाग, उसके द्वारा क्या किया जाता है, तो पूरा पेज तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग बजट प्रस्तुत करने से जस्ट पहले क्या करते हैं, तो पटल पे रखते हैं। भारत आज़ादी के 75 वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत काल के रूप में मना रहा है। और अगर हम भारत का विकास दर की बात करें तो भारत तीव्र गति से विकास करता हुआ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। भारत जनांकिकी में सबसे युवा देश है, क्योंकि भारत में अगर युवा आबादी की बात करें तो यहाँ पे 65% जो आबादी है वो युवाओं की है। तो आइए जानते हैं भारत का आर्थिक विकास दर स्थिर कीमतों पर। यहाँ पे एक शब्द है स्थिर कीमत और एक शब्द आता है प्रचलित कीमत। तो मैं सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। आइए जान लेते हैं स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत क्या होता है। स्थिर कीमत किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य की गणना अगर आधार वर्ष 2011-12 के हिसाब से किया जाता है तो वो स्थिर कीमत कहलाती है। वही बात कर लेते हैं प्रचलित कीमत। तो किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य एवं सेवाओं की गणना अगर प्रचलित बाजार के हिसाब से किया जाता है तो वो प्रचलित भाव कहलाता है। आइए भारत के आर्थिक विकास दर को एक बार नज़र डालते हैं। तो भारत का आर्थिक विकास दर स्थिर कीमतों पर अगर देखें तो वर्ष 2021-22 और 2022-23 2021-22 में भारत का आर्थिक विकास दर 8.7%, जबकि 2022-23 में 7% रहा है। छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसके पहले मैं छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 को एक नज़र में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011। जनगणना 2011 में अगर जनसंख्या की बात करें तो 2.55 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनसंख्या रही है, जो कि अगर भारत की तुलना करें तो उसकी तुलना में 2.11% रहा है, जो कि अगर भारत में अगर छत्तीसगढ़ की स्थान देखें तो 16वां स्थान पर रहा है। इसके बाद हम लोग सकल लिंगानुपात की बात करते हैं। तो सकल लिंगानुपात अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो 1001, शहरी क्षेत्र में है 956, अनुसूचित जाति क्षेत्र में है 994 और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में है 1020। सकल लिंगानुपात की दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का स्थान भारत संघ में 5वां है। तो ये इतनी बात हम लोग छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 से लिए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा मुख्य टॉपिक छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है। ये बात पूर्णतः स्पष्ट है कि किसी भी प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो GSDP है वो उसकी प्रदेश की आर्थिक प्रगति को व्यक्त करेगा। जितना हमको GSDP का मान वैल्यू पता रहेगा, हम लोग उससे आकलन कर सकते हैं कि कौन से राज्य की स्थिति उसकी सुदृढ़ है।
तो छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी स्थिर भाव में हम लोग देखेंगे। मैंने स्थिर कीमत का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा है कि किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु के मौद्रिक मूल्य एवं सेवाओं की गणना अगर हम आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्थिर कीमत। तो वही स्थिर कीमत की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। जीएसडीपी स्थिर भाव पर अगर देखते हैं तो वर्ष और यहाँ पे प्रतिशत है, इसको मैंने दो भागों में बांट दिया है, इधर का एक भाग और ये दूसरा भाग। तो हम सबसे पहले यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वर्ष 2012-13 में हमारा जीएसडीपी का प्रतिशत 5% रहा है, वर्ष 2013-14 में 10% रहा है, वर्ष 2014-15 में 1.77% रहा है, वर्ष 2015-16 में 2.57% रहा है, वर्ष 2016-17 में 12.13% रहा है, वर्ष 2017-18 में 3.01% रहा है, वर्ष 2018-19 में 11.19% रहा है, वर्ष 2019-20 में 2.76% रहा है। वर्ष 2020-21 की बात करें तो यहाँ पे ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक 1.80% रहा है, वर्ष 2021-22 में 8.46% रहा है और वहीं 2022-23 में 8% रहा है। इतना सारा हमको याद करने का आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास आंकड़ा निकल के आता है वो हमको पूछे जाने की यहाँ पे संभावनाएं रहती है कि सबसे ज़्यादा, सबसे कम और वर्तमान समय का और जस्ट उसके पिछले ईयर की, और एक साथ साथ औसत के रूप में पूछा जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग इतना सारा याद ना करके हम लोग कुछ मोटा मोटा जो इम्पोर्टेंट आंकड़ा है वही हम लोग याद करेंगे। जैसे कि औसत की बात करें तो 5.73% हमारा औसत जीएसडीपी रहा है। यहीं पे हम लोग सर्वाधिक वृद्धि की अगर बात करते हैं तो हमारा सर्वाधिक वृद्धि जो है वो 2016-17 में जो कि 12.13% रहा है, और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम 2020-21 में रहा है -1.80%, क्योंकि इस समय आर्थिक स्थिति पूरी बंद पड़ी थी, कोरोना महामारी का समय था। तो ये जो इम्पोर्टेंट डाटा हमारे पास सर्वाधिक, न्यूनतम, औसत और ये पिछले साल का और अभी का, ये जो डाटा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं को हम लोग याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जीएसडीपी में क्षेत्रवार भागीदारी प्रतिशत स्थिर भाव में पहला है हमारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र 16.91%, दूसरा उद्योग क्षेत्र 49.88%, तीसरा है सेवा क्षेत्र 33.21%। आगे चलेंगे तो हम लोग पर्टिकुलर कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि स्थिर भाव में देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि स्थिर भाव पर वर्ष 2016-17 में प्रतिशत वृद्धि हुआ है 21.28, जो कि अच्छी फसल होने के कारण सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में इसी वर्ष में प्रतिशत वृद्धि हुई है। फिर 2017-18 में ऋणात्मक चला गया है, ऋणात्मक 10.20%, जो कि फसल उत्पादन में जो कमी है के कारण हुआ है। उसके बाद 2022-23 वर्तमान की बात करें तो 5.93% है, और अगर हम औसत कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो वो है 5.31%। इसी प्रकार हम लोग उद्योग क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि स्थिर भाव में देखेंगे तो वर्ष 2018-19 में प्रतिशत वृद्धि हुआ है 16.29%, जो कि सर्वाधिक है। उसी प्रकार 2020-21 में अगर हम देखें तो 0.44%, जो कि सबसे कम वृद्धि दर आंकी गई है। उसके बाद 2022-23 वर्तमान की बात करें तो 7.83%, और हम लोग औसत उद्योग क्षेत्र में अगर प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो 6.34% रही है।
उसके बाद हम लोग तीसरा क्षेत्र हमारा आता है सेवा। तो सेवा क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि स्थिर भाव में देखते हैं तो वर्ष 2019-20 में 10.82% वृद्धि रहा है, जो कि सर्वाधिक वृद्धि है। उसके बाद 2020-21 में ऋणात्मक चला गया है 4.41%, जो कि सबसे कम वृद्धि दर रही है। उसके बाद 2022-23 में बात करें जो कि वर्तमान का है 9.21%, और हम लोग सेवा क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि औसत देखें तो 5.87% रही है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो डाटाएं हैं उनको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में मातृत्व मृत्यु दर प्रति लाख जन्म जीवित शिशुओं में मृत माताओं की संख्या को काउंट किया जाता है, जिसको हम लोग मातृत्व मृत्यु दर के रूप में जानते हैं। तो वर्ष 2001 और 3 में मातृत्व मृत्यु दर की संख्या थी 379, वहीं 2018 और 20 में घटकर हो गई है 137। हम लोग का SDG, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग सतत विकास लक्ष्य के रूप में भी जानते हैं, इन्होंने हमारा SDG गोल में हम लोग मातृत्व मृत्यु दर की संख्या को 2030 तक 100 से कम लाने का हम लोग क्या किए हैं तो लक्ष्य रखे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में शिशु मृत्यु दर, इसको प्रति हजार में काउंट किया जाता है। प्रति हजार जन्म जीवित शिशुओं में मृत शिशुओं की संख्या वर्ष 2001 में 77 था, वही वर्ष 2022 में घटकर 38 हो गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें हम लोग 2030 तक 15 तक, मतलब ये जो 38 है उसको 15 तक लाने का हम लोग क्या किए हैं तो लक्ष्य रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग विकास दर को तुलनात्मक रूप से, मतलब भारत और छत्तीसगढ़ के विकास दर को हम लोग तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। तो भारत का विकास दर 2021-22 में 8.7% था, वहीं पे छत्तीसगढ़ की अगर विकास दर की बात करें तो वो 8.46% रहा। उसके बाद है 2022-23 में भारत का विकास दर 7% रहा, वहीं पे छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी 2022-23 में 8% रहा है। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ भारत में मिलेट हब बन रहा है, वहीं पे छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को मिलेट जिले के रूप में क्या किया गया है तो उसको चिन्हांकित किए गए हैं, और मिलेट कैफ़े के माध्यम से नवीन रोजगार और पोषण को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट अध्याय को लेकर पहुँचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।